अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी मेरी अपनी है। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अरूज है। मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ टाइम गुजारी कर रहा है। मैं उसके बारे में अपने घर वालों को भी बता चुकी थी। काफी दफा मेरी अम्मी ने मुझे समझाया, लेकिन मैंने नहीं समझा कभी और मैंने हर हदें पार कर दी। अब अगर वो मेरे साथ शादी न करता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहती, क्योंकि जो कुछ उसने मेरे साथ कर दिया था वो मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन ये नहीं पता था कि वो मुझे आखिर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि मैं मोहब्बत में बहुत आगे चली गई थी। क्योंकि 7 साल रिलेशन में रही हूँ, बहुत ख्वाब थे मेरे उसके साथ, लेकिन सब ख्वाब अधूरे रह गए। सब कुछ खत्म हो गया। मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, उसकी खातिर में इनकार करती रही, उसके लिए सबसे झगड़ा करती रही। कई बार उम्मी ने मुझे उसके साथ देख भी लिया था। उम्मी ने मारा तो खुदकुशी की भी कोशिश की। वो मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन वो छोड़ गया। उसने कुछ कहा भी नहीं, बस खामोशी से दूर हो गया। भाई, उसने मुझे अपनी बारात के दिन काल की थी, शादी कर रहा हूँ। मैं समझने लगी मजाक कर रहा है, लेकिन वो सीरियस था। कहने लगा माफ करना मुझे, मैं हालात के हाथों बहुत मजबूर हूँ। मैं चुप हो गई। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने उसे कॉल की, उससे पूछा मेरी जान क्या कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में। वो चुप हो गया। बस मैं अम्मी अबू के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने उसको अल्लाह का वास्ता दिया, ऐसा न करें। मुझे कहो तो जहर भी पी लो, कहो तो आपके पाँव की ज्योति बन जाऊं, छोड़कर न जाओ। मेरी जान में रो रही थी। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने फिर उसे कॉल कि मुझे कहने लगा निकाह का वक्त हो गया। मैंने उससे पूछा मेरे साथ की हुई वो बातें कहाँ गईं? क्या तुमने टाइम पास करना था तो बता देते। मुझे कहने लगा मुआफ करना। मैं खामोश हो गई। मुआफ क्यों करूं? क्या गुनाह है तुम्हारा? भला सारा कसूर तो मेरा है। पागल, अचाव, खुश रहना और हाँ, मोहब्बत में किसी को कैसे रुसवा कर देते हैं। जानते हो, तुम्हारे ख्वाब मेरी आंखों में दफन हो गए हैं। अब बताओ उन ख्वाबों की कब्र का क्या करूंगी? जानते हो, तुम्हारे वादों का जनाजा मेरे धड़कने हर रोज अदा करेंगी। मेरे मुस्कुराहटों को खा जाएंगे। मेरा मन तवाइफ का दामन हो जाने का है, तुम्हारा किया गया है। मेरी जान देखो, हार तो मैं गई हूँ। जानते हो, शायद कि अब मैं अपने शौहर से भी मोहब्बत न कर सकूं। हर बार मोहब्बत में बार सिर्फ एक लड़की की होती है। कल को मेरी गोद में मेरी बेटी होगी तो कैसे उसे कहूँ कि पाकदामनी क्या होती है। मैं तो 7 साल तुम्हारी रखील बनी रही ना। वो खामोश था भाई, लेकिन अब कुछ दिन पहले न जाने उसने कहाँ से मेरा नंबर लिया। मुझे कॉल की रोने लगा। मैं हैरान थी, कौन मेरा नाम लेकर बोला माफ कर दो। मैंने पूछा कौन हो आप? वो तड़प उठा और बोला वो ही बदबख्त हूँ जिसने तुमको धोखा दिया था। मैंने पूछा काल, क्योंकि रोते हुए बोला मेरी 4 बेटियां हैं और मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली है। वो किसी के इश्क में पागल थी और मुझे मेरी बेटियों को छोड़ गई। मैंने पूछा तो मैं क्या करूं? वो रोने लगा और बोला मुझे माफ कर दो। अल्लाह के वास्ते मैं भी एक माँ हूँ। अब मैं रोने लगी। इसकी बेबसी में समझ सकती थी। मैंने उसे हौसला दिया, अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। और हाँ, मैंने आपसे मोहब्बत की थी और मोहब्बत करने वाले बद दुआ नहीं दिया करते। अब दोबारा मुझे कभी कॉल न करना। और फिर मैंने कॉल बंद कर दी। हाँ तो प्यारे दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी और क्या मैंने ठीक किया है? आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।